कभी शोला कभी शबनम कभी गुलफाम लगती है, लफंगों की हजामत रोज सुबह शाम करती है। मशक्कत कर हसीनों को पटाते हैं सभी आशिक। नमस्कार, केवी स्टूडियो के आज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ बेगूसराय के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं छंद और गज़ल के प्रखर ज्ञाता विद्यासागर ब्रह्मचारी जी। आपको हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यासागर जी, आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे और साहित्य के प्रति आपका लगाव कैसे हुआ, हमारे श्रोताओं को बताएं। वाह, बहुत ही अच्छा सवाल किया है राणा भाई आपने। मैं वाणिज्य की पढ़ाई बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से 1992 ईस्वी में एमकॉम फर्स्ट क्लास करने के बाद जब मैं बछवाड़ा अपने घर पे व्यवसाय में आ गया, नौकरी नहीं करके व्यवसाय में, इसी दरमियान मेरा संपर्क हुआ डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी जी से। मुझे साहित्य से कोई वास्ता नहीं था, रुचि थी, लेकिन खास करके कविता लिखने की बात मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे बस की बात थी नहीं। लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी जी के संसर्ग में आने के बाद ये यदा कदा मुझे साहित्यिक मंचों पर, खास करके कवि सम्मेलनों में ले जाया करते थे जी। मैं ऊब जाया करता था, बावजूद इसके मन खिन्न हो जाता था कि अगले बार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मुझे छोड़ते नहीं थे। और मंचों पर डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी सर के साथ बड़े बड़े मंचों पर आते जाते मुझे बड़े बड़े विद्वानों का दर्शन हुआ। मैंने उन्हें देखा, सुना, समझा और सीखने की कोशिश की। तो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी जी, जिनकी उंगली पकड़ के मैं साहित्यिक क्षेत्र में कदम रखा और आज मैं आपके बीच हूँ। एक दो रचनाएं हमारे श्रोताओं के लिए आप जी रखें। मुझे भी लग रहा था कि खाली साक्षात्कार सिर्फ कवियों का, क्योंकि कवि सम्मेलन तो है नहीं। मैं आपको कुमार विश्वास साहब की जो का प्रचलित जो मुक्तक है, कोई दीवाना कहता है, मुफाइलुन बहर में मैंने भी दुस्साहस किया है। तो मैं चंद मुक्तक मुफाइलुन बहर की पेश करता हूँ, गौर फरमाएंगे। कभी शोला कभी शबनम कभी गुलफाम लगती है। बहुत खूब, बहुत खूब। कभी शोला कभी शबनम कभी गुलफाम लगती है, लफंगों की हजामत रोज सुबह शाम करती है। मशक्कत कर हसीनों को पटाते हैं सभी आशिक। मशक्कत कर हसीनों को पटाते हैं सभी आशिक। कभी इकरार करती है कभी इनकार करती है, कभी इकरार करती है कभी इनकार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मुक्तक देखें। निडर बन जब पराई नार को वे छेड़ देते हैं, निडर बन जब पराई नार को वो छेड़ देते हैं। किसी अनजान नागिन से मुसीबत मोल लेते हैं। लगे सैंडल पड़े थप्पड़ नहीं परवाह है उनको, लगे सैंडल
पड़े थप्पड़ नहीं परवाह है उनको, अगर वो ख्वाब में रिश्ता किसी से जोड़ लेते हैं, अगर वो ख्वाब में रिश्ता किसी से जोड़ लेते हैं। 2 मुक्तक और मैं सुना देता हूँ, सेकंड लास्ट। तला से यार में यारो निगाहें नाज करती हैं, तला से यार में यारो निगाहें नाज करती हैं, पलक के शामियाने से मगर आगाज करती है। जहाँ उल्फत तिजारत में बदल देती नई नस्लें, उल्फत मोहब्बत और तिजारत व्यापार होता है। जहाँ उल्फत तिजारत में बदल देती नई नस्लें, दिलवरों के अधूरी पट कथा की बात होती है, दिलवरों के अधूरी पट कथा की बात होती है। और इस मुक्तक की आखिरी कड़ी में आखिरी मुक्तक पेश करता हूँ। अधूरी यह इबारत इश्क की है और करवाई, अधूरी यह इबारत इश्क की है और करवाई, मिलन की आस में मिलती जुदाई जान लो भाई। हसीनों की गली में लात जूते रोज खाओगे, हसीनों की गली में रात जूते रोज खाओगे, मुकम्मल ये जहाँ सबको कभी मिलती नहीं भाई, मुकम्मल ये जहाँ सबको कभी मिलती नहीं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य में कोई ऐसी योजना है जो आप अपने जितने भी रचना है उसे काव्य का रूप दें? जी, मेरी 51 रचनाएं अभी तक हो चुकी है, उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ संशोधन करने का और विद्वान से संशोधित करवा के उसे पुस्तक का रूप दूँ। आर्थिक समस्या सामने में आ जाती है राणा भाई, साहित्यकार एक फकीर भी हो सकता है। बिल्कुल, और पैसे की समस्या ही होता है, फकीर ही साहित्यकार वास्तव में होता है। अब ये एक पुस्तक छपवाने के लिए कम से कम 25-30 हज़ार रुपया पुस्तक छपवाने के लिए चाहिए, 10-15 हज़ार रुपया समारोह के लिए चाहिए, विमोचन के लिए चाहिए, यानी 40 से 50 हज़ार रुपये चाहिए। और एक बेरोजगार पूर्ण रूप से जो व्यवसाय न करे, जिसकी कोई नौकरी नहीं है, तो सोचना पड़ता है। तो अभी हमारे बच्चे भी मझधार में हैं, लेकिन भगवान की कृपा से किसी तरह घुटने के बल अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे पैर पे खड़े होंगे। और मेरी कोशिश है 2021 में मैं अपनी एक पुस्तक प्रकाशित कराऊं, क्योंकि पुस्तक का रूप लेने के लायक मेरे पास रचनाएं हो चुकी है। आज आप केवी स्टूडियो आए और केवी स्टूडियो का आपने बहुमूल्य समय दिया, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा राणा भाई, ये तो सौभाग्य की बात है। केवी स्टूडियो डॉक्टर रोशन साहब को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बेगूसराय की धरती पर उन्होंने वह प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति अपने प्रतिभा का परिचय देते हुए अपना प्रचार और प्रसार कर रहा है। प्रसारित ऑटोमेटिक हो रहा है। जहाँ तक केवी स्टूडियो है वहाँ तक लोग उस प्रतिभा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी गाँव की गलियों में, चौराहों में, तो उनको उभार कर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ने का शुभ अवसर दिया जा रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रोशन सर का और केवी स्टूडियो का कि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि यह केवी स्टूडियो बहुत ऊंचाई को छुएगा और इस स्टूडियो के माध्यम हमारे ज़िला के जितने भी टैलेंट हैं वो उभर के आएंगे और लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। चलिए, आपने हमारे स्टूडियो को अपने शब्दों में शुभकामनाएं दी और हम आशा करते हैं कि आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए फलीभूत भी होंगे
आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए केवी स्टूडियो बेगूसराय के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के स्टार्स ऑफ बेगूसराय जो यूट्यूब चैनल है उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन सर के, डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।